काफ़ी दिनों के बाद आपके लिए एक इंटरेस्टिंग थीम का अपडेट लेके आया हूँ जो कि आपको रियल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपके ईवाई को काफ़ी ज़्यादा ये बेटर और इम्प्रूव करेगा, जिसकी वजह से आपको नया लॉक स्क्रीन, नया कंट्रोल सेंटर और नए आइकन पैक देखने को मिलेंगे, जो कि बिल्कुल ही रिफ्रेशिंग सा है। और आई होप कि आपको ये पसंद भी आएगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और पॉसिबल हो तो हाइप जरूर दें। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं एक थीम यूज कर रहा हूँ जहाँ पे आपको क्लॉक डिफरेंट स्टाइल में देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। फ्लैश लाइट और बाकी ऑप्शन देखने को मिलता है। एक बार है जिसपे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से नए कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं, जहाँ पे अगर मैं इस पर टैप करता हूँ और इसे मैं ऑफ कर दूँ तो इसका सिस्टम डिफॉल्ट जो आपको वॉलपेपर है वो देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको एनिमेशन भी नज़र आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इसके अगर मैं फर्स्ट वाले पे आता हूँ तो यहाँ पे भी आप देख पाओगे कि फर्स्ट वाले के अंदर भी आपको हल्का सा एनिमेशन देखने को मिल रहा है और थर्ड वाले के अंदर भी आपको यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इतना ही नहीं, अगर मैं डबल टैप करता हूँ उसके बाद इस ऑप्शन पे आऊँगा तो मैं यहाँ पे टाइमिंग को कंट्रोल कर सकता हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको टाइम फॉर्मेट देखने को मिलता है। वंस अगेन मैं यहाँ पे टैप करूँ तो आप देखो यहाँ पे सेकंड और कैलेंडर सामने आ गया है। अगर मैं इस पे कर दूँ तो एम पीएम के साथ आपको चीज़ें देखने को मिलती है। मैं यहाँ पे क्लॉक के जो पोजीशन है उसे चेंज कर सकता हूँ, लेफ्ट राइट या बॉटम वगैरह, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। अनदर अगर मैं इस पर टैप करता हूँ तो यहाँ पे कलर कंट्रोल करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि आपको देखने को मिल जाता है टाइमिंग से रिलेटेड, जो कि काफ़ी सही लगता है। अगर मैं इस वाले ऑप्शन पे आता हूँ तो यहाँ पे मैं जो चेंज कर सकता हूँ जो कि हमारा टाइमिंग का कलर है उसे, और मैनुअली मैं यहाँ पे चाहूँ तो रैंडम कलर भी है जो डिसाइड कर पाऊंगा, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा कलर यहाँ पे रखना चाहते हो अपने क्लॉक के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। इसके बाद अगर मैं थर्ड वाले ऑप्शन पे आता हूँ तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक्स्ट्रा चीज़ों को अनलॉक करके देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्लॉक स्टाइल यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है और यहाँ पे नए ऑप्शंस भी आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको लॉक स्क्रीन पे देखने को मिलती है और अनलॉक करते ही होम स्क्रीन पे सिमिलर डिफॉल्ट वाला वॉलपेपर आपका आ जाता है और आइकन आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो आप देखोगे कि कंट्रोल सेंटर बिल्कुल ही यूनिक है, जो कि थोड़ा फ्रोस्टेड ग्लास जैसा देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और कोई भी लैग स्टटर नज़र नहीं आता। तो कंट्रोल सेंटर भी यूनिक है, आइकन पैक भी अच्छा है और साथ साथ यहाँ पे आपको है जो लॉक स्क्रीन के क्लॉक कस्टमाइजेशन भी सही देखने को मिलते हैं। और आप यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई भी क्लॉक यहाँ पे यूज करते हो कुछ इस तरीके से, अगर आप पिन कर लेते हो और विजेट्स पे आके यहाँ पे आप क्लॉक को अप्लाई कर लोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे थर्ड वाला क्लॉक डाल रखा था, तो उसका ये ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे भी मैं सेम कस्टमाइजेशन कर पाऊंगा जो कि मैं अपने जो लॉक स्क्रीन पे जो कर पा रहा था। जैसे कि आप देख पा रहे हो तो ये सेम कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पे भी देखने को मिलता है। इससे चाहो तो आप यहाँ पे लाकर एडजस्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा पहला थीम, जो कि देखने में मुझे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप कस्टम वॉलपेपर भी अप्लाई कर सकते हो, जो कि ये वाला बटन आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे आप देख पाओगे कि मैं कस्टम वॉलपेपर यूज कर रहा हूँ। अब रही बात कस्टम वॉलपेपर कैसे अप्लाई करना है, सेट करना है, उसके लिए आपको सिंपल थीम स्टोर पे आना है, माई अकाउंट पे जाना है, कस्टम के ऊपर आना है, लॉक स्क्रीन सेटिंग आइकन इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आना है और ये जो नंबर 1 वाला ऑप्शन है ना, इस पे आपको क्लिक करना है, वॉलपेपर पे जाना है और जो भी वॉलपेपर आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो सिंपल उसे आपको यहाँ पे पिक कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसे पिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा वॉलपेपर चेंज हो चुका है। वंस अगेन मैं यहाँ पे डिफरेंट वॉलपेपर अगर यूज करता हूँ जस्ट लाइक इसे, तो उसी के हिसाब से आपको चीज़ें देखने को मिलती है। बट आप अगर स्टॉक डिफॉल्ट वाले वॉलपेपर के साथ जाना चाहते हो तो डबल टैप करो, ये जो थर्ड ऑप्शन है इसे आप यहाँ पे ऑफ कर दो। उसका डिफॉल्ट जो भी वॉलपेपर 3 दिए गए हैं वो आप यूज कर पाओगे। अथवा जैसे आप इसे ऑन कर देते हो, आपने जो कस्टम वॉलपेपर पिक कर रखा है अपने गैलरी से वो आप यहाँ पे चीज़ें यूज कर पाओगे, जो कि देखने में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये था हमारा पहला थीम का कस्टमाइजेशन, जो कि आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अब आते हैं सेकंड थीम के ऊपर, जो कि वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सेकंड है जो थीम अप्लाई कर रखा है, जहाँ पे आपको इस तरीके से बार देखने को मिलता है। स्वाइप डाउन करने के बाद आपको इसका खुद का एक नया सा कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही है। इसका डबल टैप करते ही यहाँ पे आपको जो क्लॉक के जो स्टाइल है ना, टाइम एंड डेट कैलेंडर वाले, ये चेंज करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे डबल टैप करके क्लॉक के ऊपर क्लिक करोगे तो क्लॉक को छोटा बड़ा करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे टैप करने के बाद आप जो चीज़ें चेंज कर सकते हो। तो सिंपल सा कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे मिलता है और अनलॉक करते ही होम स्क्रीन आप देख सकते हो, यहाँ पे आईफोन वाला स्टाइल देखने को मिलता है फॉन्ट के मामले में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और साथ साथ कंट्रोल सेंटर यहाँ पे पूरा का पूरा आपको ट्रांसपेरेंट ग्लॉसी इफेक्ट में देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। साथ साथ यहाँ पे आपको इसका डायलर भी चेंज देखने को मिल जाएगा। अगर हम सेटिंग के अंदर इन करते हैं तो सेटिंग का भी ईवाई आपको यहाँ पे देखने को मिलता है डिफरेंट कैटेगरी में,
जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा लगता है। तो ये जो दो थीम है इसका अगर साथ में आप कॉम्बिनेशन यूज करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। जैसे कि अगर आपको पहले वाले का आइकन पैक पसंद है तो यहाँ पे आ जाओ, सिंपल कस्टमाइजेशन पे जाओ, आइकन को आप यहाँ पे अप्लाई कर दो और आपको यहाँ पे है जो इसका स्टेटस बार पसंद है तो आप लॉक स्क्रीन भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको उसी के हिसाब से चेंज देखने को मिलेगा। आइकन पैक आ चुका है, अब देख सकते हो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर भी आ चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप चाहते हो HyperOS 3 का स्टॉक आइकन पैक यूज करना इनके साथ तो आप यहाँ पे वो भी चीज़ें कर सकते हो। बैक आ जाओ, ये जो हमारा थीम है जो कि आप देख पा रहे हो नाम, इसमें आपको स्टॉक HyperOS 3 का आइकन देखने को मिलते हैं, आप इसे अप्लाई कर सकते हो जो कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही लगता है। जो कि आप देखो आइकन आ गया। और जो विजेट्स मैं अक्सर यूज करता हूँ क्लॉक के लिए, जो कि आप लोग कहते हो विजेट्स कहाँ से लेके आते हो, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। विजेट्स के ऊपर आना है, यहाँ पे जो विजेट्स है जो कि मैं अक्सर यूज में लाता रहता हूँ, इसे हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, जहाँ पे इसमें भी अलग अलग स्टाइल आपको देखने को मिलते हैं जो कि टाइप करने के बाद आ जाता है। अब ये क्लॉक फॉर्मेट किस थीम का है वो भी मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, जो कि हमारा ये रहा। ये आपको जो थीम स्टोर पे ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो मैं यहाँ पे दो थीम यूज कर रहा हूँ, ये चाइना का थीम है जिसका मैं बैकअप आपको दे दूंगा, जिसे आपको सिंपल इंस्टॉल करना है और अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना है। जैसा आप यहाँ पे कस्टमाइज करोगे उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन देखने को मिलेंगे और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आई होप कि आपको ये दोनों थीम पसंद आए होंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने आपको बता दिया है। तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और कोई भी और ब्यूटीफुल थीम आपके पास अवेलेबल है तो उसका डिटेल और बैकअप आप शेयर कर सकते हो मेरे टेलीग्राम पे DM में, ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आ सकूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।